द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 136। 4 एक के बाद एक ऑड इंटीजर्स हैं, उनका जो सम है 136 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ दिया गया कि भाई बता दो कि वो चारों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं। तो पहली बात तो हम क्वेश्चन में जंप करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होता है और इसको हम अलजेब्रा की भाषा में लिखेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए मैं कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7 ले लिया, ये एक ऑड इंटीजर है। इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा? इसके बाद वाला इंटीजर होगा 8, फिर इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 10 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है ऑड इंटीजर, कंसेक्यूटिव यानी कि बाद वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, और वो ऑड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 7 एक ऑड है, इसके जस्ट बाद वाला ऑड इंटीजर क्या है? तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि 8 तो इवन है, लेकिन 9 हो जाएगा। 9 उसके जस्ट बाद वाला ऑड इंटीजर होगा। फिर 10 नहीं होगा क्योंकि 10 तो इवन है। तो इसके बाद हम बढ़ जाएंगे फिर 11 पे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 7 हो गया, इसके बाद आता है 9, इसमें अगर मैं 2 और 9, 10 नहीं होगा, +1 और कर देता हूँ 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 हो गया। तो ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होते जाएंगे। तो अब हमसे पूछा गया है कि ऐसे ही कोई 4 इंटीजर्स थे जिनका सम है 136। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए हम मान लेते हैं कि x है। x हम एक वेरिएबल उठा लेते हैं और हम बोल देते हैं कि ये जो है सबसे छोटा ऑड इंटीजर है, स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर। यहाँ 4 इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो चारों में जो सबसे छोटा होगा वो हम x मान लेते हैं। तो अगर मेरा जो x है वो सबसे छोटा वाला ऑड इंटीजर है, तो इसके बाद वाला इंटीजर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे आप पैटर्न देखिए, 7 है, 7 में आपने 1 ऐड किया तो हम पहुंचे 8 पे, 7 में आप 2 ऐड करेंगे तो आप पहुंचेंगे 9 पे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 से 9 पे आने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। वैसे ही 9 से अगर मुझे अगले कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 9 + 2, फिर मुझे 11 मिल जाएगा। यानी कि अगर मेरा जो सबसे छोटा इंटीजर है वो x है, तो इसमें अगर मैं 2 और ऐड करूं तो मुझे अगला कंसेक्यूटिव अगला ऑड इंटीजर मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा x + 2। इसके बाद अगर मुझे जाना है तो मुझे, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमने 2 और ऐड किया तो हम यहाँ पहुँच गए। अब अगर मुझे अगले और इंटीजर पे जाना है तो क्या करना होगा, तो मुझे इसमें 2 और ऐड करना होगा इस वाले में। तो जैसे ही मैं इसमें 2 और ऐड करूँगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं इस x में 2 और 2 यानी कि 4 ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा अगला जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा x + 4। और अगर मुझे इसके बाद जाना है तो फिर मुझे फिर इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा इस वाले टर्म में, तो +2, यानी कि मैं इस x में 2, 2 4, 2 6, यानी कि मैं यहाँ पे x + 6, इसमें मैंने 2 और ऐड किए तो मैं यहाँ पहुँच गया। यानी कि ये जो मेरे 4 इंटीजर्स होंगे कंसेक्यूटिव होंगे, और हमने मान लिया है कि जो x जो है जो कि ऑड इंटीजर है, तो जैसे जैसे हम इसमें 2 और ऐड करते जाएंगे तो सारे अपने आप ऑड ही मिलते जाएंगे। अब इन सब का सम 136 दिया हुआ है, यानी क्या, यानी कि ये x + x + 2 + x + 4 और ये फाइनली लास्ट नंबर +x + 6, इन चारों का सम जो है वो टोटल 136 दे दिया गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं x वाले कितने टर्म्स हैं। तो 1 2 3 4, 1x 2x 3x 4x, टोटल हमारे पास 4x आ गए। और उसके अलावा है हमारे पास 2 और उसमें 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 में 6 और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 12, यानी कि +12। और इसका टोटल सम हमें दिया है 136। अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 पहले घटा देता हूँ, तो यहाँ से मैं कर दूंगा -12, और अगर मैं इस साइड -12 कर रहा हूँ तो इस साइड भी -12 -12 करूँगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो चलिए अब देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। तो हो जाएगा 4x, ये और ये आपस में कैंसिल, इक्वल टू 136 - 12 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 - 2 होता है 4,
3 - 1 होता है 2 और 1 तो जो का तो आ जाएगा, यानी कि 4x जो है 124 के बराबर आ गया। अब यहाँ से x कैसे मिलेगा, तो मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइडेड बाई 4 और इधर भी डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मैं ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1 टाइम्स x, यानी कि सिर्फ x बच जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, और फिर 4 1 ज़ा 4, 31। तो देखिए x तो हमारा ऑड आ गया, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की जगह अब यहाँ पे हम रख देते हैं 31, x हमारा 31 आ गया। इसमें जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 31, 32, 33, जो कि हमारा अगला ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर है। इसमें अगर हम 2 और जोड़ें तो 33, 34, 35 वो हमारा अगला वैल्यू हो जाएगा। इसमें जैसे हम 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, तो ये हमारा अगला इंटीजर होगा। तो 31, 33, 35, 37 इन चारों को जब आप टोटल साथ में जोड़ेंगे तब आपको 136 मिल जाएगा।